अस्सलाम वालेकुम। मैं जी मौजूद हूँ शेख साहब के पास और जो मेन इशू चल रहा है जी कि डैम्स बंद हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई ना कोई सफाई पे बात हो रही है, सिर्फ आवाम को एक तरफ लगाया जा चुका है कि जी रोड 2 राड 3 राड 2 राड 3 राड कार्डों के पीछे आवाम को लगा दिया गया है और मेन इशू पे कोई बंदा बात नहीं कर रहा और ना कोई इस इशू पे बात कर रहा है कि जी रावल डैम का जो ठेकेदार है वो इलीगल पट्टियाँ लगा रहा है। ठीक है, 1 मई से 31 अगस्त तक पाबंदी है जाल पट्टी पे और करंट पे तो है ही इलीगल, लेकिन उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा और सब अपनी पीआर बढ़ाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, यहाँ पे सिर्फ आवाम को इससे तवज्जो हटाने के लिए कि जी पट्टियों पे कोई ना आए और ना कोई डैम खोलने पे आए, जिसमें मेन जो हमारे डैम है शाहपुर डैम है, फलीना डैम है, समली डैम है, जो मुकम्मल तौर पे इलाका गैर बने हुए हैं। तो मैं आज शेख साहब का मौक़िफ़ लेने आया था कि जी शेख साहब कारोबार के सिलसिले में आप क्या कहते हैं, डैम बंद होने की वजह से आपके कारोबार पे कितना असर पड़ा है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जब से ठेकेदारी निज़ाम अरूज पे आया है तब से शिकारियों को भरपूर तरीके से मुश्किलात का सामना है। लोग कहीं भी जाते हैं, डैम्स में शिकार करने नहीं दिया जाता। पर्ची की मद में इतने पैसे लिए जाते हैं कि जिसमें हर बंदा अफोर्ड से बाहर हो गया। 80-90% डैम ठेकेदारों की वजह से बंद है। हम हुकाम बाला तक यही पैगाम देना चाहते हैं कि शिकारियों के लिए आसानी पैदा की जाए और डैम्स की सफाई के लिए तवज्जो दी जाए। करोड़ों रुपए के, लाखों करोड़ों रुपए के जो ठेके हो रहे हैं उसमें सिर्फ मछली निकालने के लिए तवज्जो न दी जाए, बल्कि उसकी सफाई पे, पानी की सफाई पे और शिकारियों के लिए जो लॉ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया उस पर भी काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया तैयब भाई। और ये माशाल्लाह तैयब भाई की जो टीम है जी, टीम है ख़ास, तो उनका मौक़िफ़ भी लेते हैं जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो ये एक बात कहूँगा कि आप अपने घर साफ रखिए, साफ करवाएं, बस ये एक बात है मेरी। तो कारोबारी हालात बताएं क्या चल रहे हैं डैम बंद होने की वजह से? बस कर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कारोबार पे असर कितना पड़ गया? काफी असर पड़ा, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ना शुक्र ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह। वालेकुम। तो मैं आया हूँ जी माशाल्लाह भट्ट साहब के पास, जो एक नामी ग्रामी दुकानदार, पिंडी की जान और शान है और माशाल्लाह सामान के लिहाज से भी बहुत मशहूर हैं और क्वालिटी में नो कंप्रोमाइज़ करते हैं। और मैं अभी मौक़िफ़ लेने आया हूँ भट्ट साहब का। और भट्ट साहब, आपसे एक सवाल है कि शाहपुर डैम, फलीना डैम, समली डैम और कुछ ऐसे डैम हैं और रावल डैम, तो रावल डैम की सफाई के बारे में कोई बंदा बात नहीं करेगा, जाल पट्टियों पे कोई नहीं करेगा, आवाम को इस तरफ लगा दिया 1 राड 2 राड 3 राड 4 राड, बस ठेकेदार के खिलाफ कोई बंदा आवाज़ नहीं उठा रहा। और जो डैम बंद हैं उनके ऊपर कोई बंदा आवाज़ नहीं उठा रहा। एक टारगेट किया जा रहा है रावल डैम को, हालांकि हमारा शाहपुर हमें नज़दीक पड़ता है, समली डैम नज़दीक पड़ता है, फलीना डैम नज़दीक पड़ता है, तो वहाँ पे किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है कि आवाज़ उठाए। और मैंने ये नोट किया कि मैं भी एक दुकानदार हूँ और ये डैम बंद होने से हमारे कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो आप हुकाम बाला से और ठेकेदार लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? जी, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी तरफ से सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी बात यह है कि आज मलिक साहब माशाल्लाह मेरे पास आए। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो देख रहा था इनकी, सब लोगों की डैम से रिलेटेड। देखिए, पहली बात यह है कि डैम जो है ना, उसमें ये एक हमारा जो है ना, ये होम ग्राउंड है। ठीक है, हम पिंडी के शिकारी, इस्लामाबाद के शिकारी, और मतलब उसमें आपके टिल वहाँ तक के भी लोग आते हैं जो रावल डैम में आके शिकार खेलते हैं। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो लोकल एंगरर है उसको बहुत बड़ा धचका लगा है इस चीज़ पे, क्योंकि ऑलरेडी ये मतलब नज़दीक आपका डैम है। यहाँ से हार्डली आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं, आप रावल डैम चले जाते हैं। सुबह भी जाएँ, शाम को आप वापस आ जाते हैं। पेट्रोल का एक्सपेंस आपका उसमें नहीं है। ठीक है, बाकी अगर मिसाल के तौर पे आपको रात का स्टे भी नहीं है, आपको कम टाइम में आप अच्छा शिकार खेल सकते हैं। रावल इसके एज कम्पेयर टू अगर आप मंगले में चले जाते हैं, तरबेले में जाते हैं, वहाँ पे आपको रात रुकना पड़ता है, खाने का बंदोबस्त करते हैं, फ्यूल ज़्यादा लगता है, दूर जाते हैं, घर वालों के पीछे परेशानी होती है, बहुत सारे मैटर होते हैं उसमें। मसलन के 15 से 20 हज़ार रुपये इन डैमों पे आराम से लग जाता है शिकारी का। रावल डैम में आप कम खर्च बाला नशी वाला हिसाब, यहाँ पे आप इजीली चले जाते हैं, शिकार खेल लेते हैं। और दूसरी बात ये कि इधर
ठेकेदार की उस तरह की मतलब इंतज़ामिया उस तरह का बिहेव नहीं करती जिस तरह आप किसी दूसरे डैम में चले जाए, चाहे वो आप किसी और भी लोकल डैम जो भी है फलीना में चले जाए या कहीं और चले जाए, जो मसले मसाइल होते हैं उस तरह का कभी इस किस्म का सिनेरियो यहाँ नहीं देखा। उसके बाद सिमली डैम में उस तरह की पोजीशन नहीं है शिकार की, ना उधर शिकारी जाके खेलता है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। उसमें बहुत सारे मैटर है, हर तरह का मसला आता है, बाइक का मसला, खड़ा करने का, शिकार खेलने का, हर तरह से रिलेटेड। समली में कई दफा लोगों को लूटा भी गया है। लूटा भी है, उधर नहीं शिकार हो सकता और उधर लोग खेलते भी नहीं। रावल डैम में इस वजह से वो लोग ज्यादा जाते हैं। अब दूसरा जो होता है, लोगों की ज्यादा जो कोशिश होती है वो रावल डैम के बाद जो सेकंड प्रायोरिटी पे आती है वो उसमें खानपुर डैम आ जाता है और आपका शाहपुर आ जाता है। खानपुर डैम में पानी का भी मसला हो गया है और शाहपुर में जो है वो शिकार बंद हो गया। डेफिनेटली इसमें काम पे असर पड़ा है क्योंकि एक होम ग्राउंड ही खत्म हो गया है, ठीक है। और बाकी जहाँ तक देखें सफाई की बात है तो इतनी ये कोई आसान बात नहीं कि डैम की सफाई हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। पीछे से जितने भी नाले हैं वो रावल डैम में आ रहे हैं, आप वो नाले बंद करेंगे, वो पानी कहाँ जाएगा सीवरेज का? ये कभी लोगों ने बात सोची है? अब वो पानी उसमें आता है, पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप उस डैम को खुलवाएं। बाकी शिकारियों को भी ये चीज़ चाहिए कि वो डैम के किनारे शिकार खेलने जाते हैं, किसी बंदे को गलत एक्टिविटी से, उसमें नहाने से या किसी और भी कोई भी एक्टिविटी होती है या उसमें गन फेंकना, जिस किस्म के भी हैं, उससे लोगों को भी उससे दूर रहने की उनको मतलब उस चीज़ पे करें कि यार ये कम अज़ कम एटलीस्ट आप लोग आगे इधर गंद ना फेंका करें। ठीक है, जो गंद पीछे से आता है उसको तो हम रोक तो नहीं सकते, उसमें तो इसका जो गंदगी का जो है प्रोसीजर उसको तो इतनी आसानी से सॉर्ट आउट नहीं हो सकता क्योंकि उसका बड़ा लंबा काम है। क्योंकि अच्छा, भट्ट साहब की बात काट रहा हूँ, अभी माशाल्लाह मरियम नवाज साहिबा हट बनाने जा रही हैं यहाँ पे, तो उनसे आप क्या अपील करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, रिक्वेस्ट कर सकते हैं? ये यहाँ पे गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है कि एक तो ये डैम सारा खोलना चाहिए, जो स्पॉट बंद है वो भी खुलने चाहिए, और दूसरा ये कि लोगों को भी थोड़ा सा इस चीज़ पे उनको गाइड करना चाहिए कि यार जितना हो सके, देखिए हमारे से जितना हो सकता है हमें वो करना चाहिए। हम बजाय इसके कि हम ये कहें यार पिछू गंद आ रहा है तो पिछू नाला पै रहा है, ठीक है आ रहा है और नाले बारा काऊ दे विच आ रहे हैं, उन्होंने छड़ दो ओ भाई जी, जड़ियां चीज़ां खुद ने खुद करो, खुद जड़ी है। अब लोगों को भी कम अज कम एटलीस्ट ये चाहिए कि लोगों को भी बात सोचनी चाहिए कि यार वो इतना गंदा पानी है, मैं हैरान हूं कि लोग नहाने के लिए चले जाते हैं। सबसे हैरानगी की बात यह है, कम अज कम आप उस चीज को देखो यार, पानी गंदा है। यहाँ पे हमारा शिकारी चला जाए हैंड नेट लेके वो मच्छी निकालने के लिए पानी के अंदर दे, कहना जी 2 दिहाड़े तो मेरी टंगा तो खारिश ही नहीं गई। तो हालत ये है कि लोगों को, बाकी गवर्नमेंट से मेरी अपील है इस चीज की कि इसको ज्यादा मतलब इस चीज को कंसिडर किया जाए और इसको ज्यादा से ज्यादा इस मसले को फोकस करके इसको हल किया जाए, क्योंकि ये लोकल डैम है और ये इस्लामाबाद की और पिंडी की ब्यूटी है। आप उसको अगर को देखें तो ये एक नेचुरल ब्यूटी है। हालांकि पिंडी इस्लामाबाद के लोग पानी को पी रहे हैं। हाँ जी, और ये जहाँ तक मुझे याद है आज से कुछ अर्सा पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी प्लेस किया था और उसने उन्होंने ये कहा था कि ये पानी क्योंकि गंदा आ रहा है तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए, लेकिन वो बात फिर वो नहीं उस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकी। लेकिन एटलीस्ट कम अज़ कम ये है कि डैम के हवाले से इसकी ज़रूर इसको थोड़ा सा सफाई वगैरह इसकी अगर हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। सेकेंडली अगर इसकी गहराई भी अगर इसकी हो जाए तो उसमें भी मतलब सबको ही फ़ायदा है। मेरी 2-3 दफ़ा मेरी ठेकेदार से भी बात हुई है जो अभी का करंट ठेकेदार है, और मैंने भी उसे ये बात की है कि आप इस चीज़ को करें कि कम अज़ कम एटलीस्ट जो पॉइंट बंद है उनको खोला जाए। देखें जहाँ पे 200 बंदा बैठता है ना, वहाँ पे डेफिनेटली 500 बंदा बैठ सकता है। मैंने ठेकेदार को भी ये बात की थी, मेरी कुछ दिन पहले भी ठेकेदार से बात हुई है, उसने मुझे ये कहा है कि मेरा ज़ाती तौर पे भी मेरा ये ख्याल है कि उनको इस चीज़ की खुद भी एक टेंशन है, डैम बंद हो गया। अगर वो 1000 रुपये एक पर्ची के लेते हैं तो 4 दिन का अगर उनका फर्ज करें 4 से 5 लाख भी इकट्ठा होता है रेवेन्यू, तो वो रेवेन्यू उनका जनरेट नहीं होता, वो पोजीशन उनकी जीरो हो, तो डेफिनेटली उनको भी इस चीज़ का फ़र्क पड़ा है। और बाकी जो ठेकेदार हैं शाहपुर के और फलीना के और बाकी, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी एक सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। बाकी शिकारियों को भी इस चीज़ पे ज़रा करना चाहिए कि अंडर साइज की मछली ना पकड़ें, बेशक, जिससे ठेकेदार जो है वो उस चीज़ पे आ जाए कि वो आपका वहाँ पे आना और शिकार खेलना बंद कर।
اور اچھے شکاری یہ کرتے ہیں کہ بڑے فخر سے نا وہ چھوٹے چھوٹے پٹھے پکڑ کے ان کی ویڈیو اور چڑھا رہے ہوتے ہیں. دوسری یہ ہے جتنے واٹس ایپ کے گروپ ہیں جتنے بھی واٹس ایپ کے گروپ شکاری اس میں تصویر لگاتے ہیں شکاری اس میں ویڈیو لگاتے ہیں تیسرے دن وہاں پہ جال لگ جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں 5-6 دن بند ہونے سے 4 سے 5 دن پہلے وہاں پہ راول ڈیم میں سنگاڑے لگ رہے تھے تو شکاریوں نے کس نے کہا سی تسی آ کے شو مارو تو دسو جی میں نے بڑے سنگاڑے پکڑے پٹی لگی ہے کہ نہیں لگی ہے پٹی تو ابھی بین ہے پٹی تو نہیں لگ سکتی یہ تو بریڈنگ سیزن ہے اس میں لیکن نہیں لگ سکتی لگی ہے آپ کے سامنے لگی میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے کشتی میں بیٹھے کیوں جی ملک صاحب یہی بات ہے بے شک. پٹی وہاں پہ لگی ہے تو شکاریوں کو بھی چاہیے کہ تسی شکار مار رہے شو نہ مارو. اچھا بہت سارے یوٹیوبر اور لوگ اس پہ تو آواز اٹھا رہے ہیں کہ جی 2 راڈ 3 راڈ پرچی کم کرنے پہ کوئی بندہ آواز نہیں اٹھا رہا اور پٹیاں لگانے پہ خاص کر کے ابھی مناہی کے دن چل رہے ہیں اور دوسرا 200 میٹر کا جو قانون پاس ہے. جی میری جو ٹھیکیدار سے بھی بات ہوئی تھی اور عمران صاحب سے بھی میری بات ہوئی انسپیکٹر عمران صاحب سے میں نے انہیں یہ کہا تھا آپ 1000 روپیہ لے لیں 2 راڈ لیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ شکاریوں سے لیں لیکن جو پوائنٹ بند ہے وہ کھولیں جو پوائنٹ بند ہے وہ کھولے بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو 3 راڈ جس نے 2 لینے اور 2 دی اور پرچی لایا سی وہ ٹینشن نہیں ہے لیکن کم از کم جو پوائنٹ بند ہے وہ کھولے لوگوں کی اپرچونٹی زیادہ ہو شکار کھیلنے کی وہاں پہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں جا کے شکار کھیلیں. بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کا موقف بھی آ گیا اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں اب گورنمنٹ اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے اور ہماری جو عوام ہے اس کا کیا رد عمل آتا ہے. بہت شکریہ سر. اوکے اللہ حافظ.